नमस्कार, प्रदेश के चर्चे डिबेट शो आज के फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है निकाय चुनाव का इंतजार, सियासत जोरदार, क्योंकि पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव की समय पर घोषणा नहीं होने को लेकर अब प्रदेश की सियासत गर्मा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के बयान से संकेत मिलता है कि इस साल के आखिर में दिसंबर तक पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी जल्द ही सरकार को पुनर्गठन पर रिपोर्ट सौंप सकती है और ऐसे में अब इसे लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिरकार गांव की सरकार के गठन को लेकर चुनाव कब होंगे। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर चुनाव कब होंगे। पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव को लेकर सूबे की सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर जानबूझकर पंचायत चुनाव टालने के आरोप लगाए। और 2-3 राज्य सरकारें गई भी सुप्रीम कोर्ट तक, उन लोगों का चुनाव टालने का। अब ये पता नहीं क्या कह रहे होंगे कोर्ट से, क्या बात करेंगे, तो टाइम बताएगा चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव तो करवाना चाहिए। पंचायत पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि आने वाले 15 से 20 दिनों में रिपोर्ट तैयार कर सीएम को सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषदों के पुनर्गठन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अविनाश गहलोत ने कहा कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो दिसंबर तक प्रदेश में पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो पंचायत पुनर्गठन की सब कमेटी की बैठक थी वो लगातार हो रही है और आज भी उस संबंध में बैठक हुई है। जिला परिषद पंचायत समिति पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में जो दिशा निर्देश से सरकार की तरफ से जारी हुए थे उसको देखते हुए उस पर कमेटी के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस साल के अंत तक चुनाव संभावित है। सरकार की ओर से मिले संकेतों के बाद अब पंचायती और शहरी सरकार से जुड़े नेता अपनी तैयारी में भी जुटने का प्लान बनाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अब आज के सवालों पर नजर डालते हैं, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं। सवाल नंबर 1 यही है कि आखिरकार निकाय चुनाव का और कितना इंतजार और सियासत हो रही है, क्या जोरदार, क्या निकाय चुनाव को लेकर के सिर्फ राजनीति हो रही है या फिर ये बहस। जरूरी सवाल है जो आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 2 की प्रशासकों के भरोसे पंचायत, जनहित या मजबूरी। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के लोग इंतजार कर रहे हैं और कानून भी यही कहता है कि हर 5 साल में स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव होने चाहिए। सवाल नंबर 3, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, ये क्या एक परफेक्ट प्लान है, क्योंकि लगातार देरी हो रही है और अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हमारे साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं और उसके बाद प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करेंगे और पंचायत चुनाव को लेकर के सवाल पूछेंगे। हमारे साथ मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आपका बहुत स्वागत है सभी का। और सबसे पहले सीधा और सवाल मदन प्रजापत जी आपसे, क्योंकि अब प्रदेश की जनता ये पूछने लगी है कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा गांव की सरकार के लिए, नगर निकायों के चुनाव के लिए। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस की जो स्थिति और कांग्रेस के नेताओं की जो स्थिति है, चाहे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, इनका राजनीतिक अस्तित्व सिर्फ इस बात पर रह गया है कि अखबार की सुर्खियां या मीडिया की सुर्खियों के माध्यम से अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से 1.5 साल में माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसके ऊपर बोलने का नहीं है। हम कई बार डिबेट कर चुके हैं पंचायत चुनाव को लेकर और हर बार डिबेट में और माननीय मंत्री महोदय जो जाबर सिंह जी खर्रा या अन्य मंत्री उन्होंने साफ कह दिया है कि दिसंबर तक नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव हो जाएंगे। पंचायत राज का और निकाय के जो पुनर्गठन का
कमेटी बनी हुई थी, मंत्रिमंडलीय जो सब कमेटी बनी हुई है, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पे चुनाव होंगे। और हमने कह दिया कि हम दिसंबर तक 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवा देंगे, जो कि पिछली सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इसी गांव की सरकार को पंचायत के अलग चुनाव कराए गए, पंचायत समिति के अलग चुनाव कराए गए और जिला परिषद के अलग चुनाव कराए गए, बारी बारी से चुनाव कराए गए। इस राजस्थान ने देखा है कि पिछली सरकार का खुद का नोटिफिकेशन था कि नगर निगम की मेयर का सीधा चुनाव कराएंगे, और खुद का ही नोटिफिकेशन जो है वो बदल के चुनाव रोक के और जो है वो पुराने तरीके से चुनाव कराने के लिए पुनर्गठन की तरफ नगर निकायों को लेके गए। हेमंत जी, ये जो पुनर्गठन था कांग्रेस के टाइम पे ही पुनर्गठन हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं आज मेरे मित्र से और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि आपने पुनर्गठन किया था, किस आधार पे किया था? आप पहली सरकार ऐसी है जिसने पुनर्गठन पहले किया हो और जिले की घोषणा बाद में की गई हो। तो जो जिले बनाए हैं उन जिलों के आधार पे जिला परिषद और जिला प्रमुखों के परिसमन होंगे, सीमाएं बदलेगी। और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम हाई कोर्ट और कोर्ट ने भी कहा था कि जो राजस्व गांव है उसी राजस्व पंचायत के अंदर रहने चाहिए, जो कि उस तरीके से अलग अलग था ताकि किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं आए। जो विकृतियां, जो जिस तरीके से गांव की सरकार और निकायों के अंदर अशोक गहलोत जी ने सत्ता बचाने के लिए क्या, हम तो उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। अब शुद्धिकरण में थोड़ा सा समय लगे। सवाल यह था दूसरा, इस राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई, हेमंत जी, हम राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई 1 स्टेट 1 इलेक्शन करके बचाना चाहते हैं। ये जो है इस राजस्थान को हम धरोहर देना चाहते हैं। और रही बात चुनाव की, जो आप कह रहे हैं, चुनाव तो हमने कह दिया ना कि दिसंबर तक पंचायत समिति और निकायों के चुनाव कराएंगे, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के चुनाव कराएंगे। ठीक है। एक राजस्थान नई नीति रखेगा, नई आधारशिला रखेगा राजस्थान के अंदर, ताकि समय बचे और विकास के कार्य कहीं ना कहीं आचार संहिता बाधित ना हो सके। पर जिनका विकास से कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहा हो, जो भ्रष्टाचार के प्रेमी हो, उनको ये सब चीजें मिथ्या लगेगी। और मैं फिर कहता हूं 10 सेकंड के लिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो अशोक गहलोत जी को चुनौती दी थी कि 1 साल वर्सेस 1.5 साल, 5 साल वर्सेस 1.5 साल का के ऊपर डिबेट करिए, उसके ऊपर कभी अशोक गहलोत जी का बयान नहीं आएगा। लेकिन जिन तथ्यों को बार बार क्लियर कर दिया गया, भजनलाल जी क्यों नहीं तारीख और समय तय कर देते हैं? फिर हम बुला लेंगे गहलोत जी को। चुनौती दी है ना, चुनौती देने वाला चुनौती क्या होती है? हमने तो मैं कह रहा हूं हम बुला लेंगे गहलोत जी को। भजनलाल जी बता दें कि इस दिन वे अवेलेबल रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं सूबे के। अशोक गहलोत तो फ्री हैं। हेमंत जी, आप जैसा पत्रकार ऐसी बात कर रहा है कि भजनलाल जी टाइम देंगे। हमने तो कह दिया 1.5 साल वर्सेस 5 साल कर लीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं अशोक गहलोत जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमने चुनौती दी है, हमने चुनौती दी है। किसी का बयान आया क्या? पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आया क्या? बयान के लिए चुनौती थोड़ी दी है। ये 5 साल वर्सेस 1.5 साल का डिबेट करने के लिए चुनौती दी है ना। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सुनिए सर, समय कांग्रेस तय करे। आप हो क्या कांग्रेस का? मैं क्या कह रहा हूं? आप प्रवक्ता, मैं क्या कह रहा हूं? अरे प्रवक्ता कहां से आ गया ऐसे बीच में? आप भटक रहे हैं अपनी पटरी से। मैं कह रहा हूं आप सरकार है ना, करने वाले मैं आप सरकार है ना। अशोक गहलोत जी को हमने चुनौती दी है। मैं कह रहा हूं आप चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आप टाइम तो बताइए। उस दिन नहीं आए। अशोक गहलोत जी तय करेंगे, जवाब देना। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप जवाब के लिए चुनौती दे रहे हैं, बयानों के लिए चुनौती दे रहे हैं, या वाकई डिबेट करना चाहते हैं इस पर? मैं तो डिबेट करवाइए ना। मैं कह रहा हूं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपसे बयान देने के लिए चुनौती कर रहे हैं, या फिर वाकई डिबेट करना चाहते हैं 1.5 साल वर्सेस 5 साल? हेमंत, ये बयान नहीं, मेरी बात सुनिए ना। वीर नेता जो है वो कांग्रेस के अंदर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनौती दी है। अगर चुनौती अशोक गहलोत जी को स्वीकार है तो अशोक गहलोत जी आएंगे। हमने तो चुनौती दी है, मैं कह रहा हूं सुनिए ना। आएंगे। और आप कह रहे हो कि आप तय करवाओगे समय। आप कौन होते हो भाई? तय सीधी चुनौती। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा मैं तय करूंगा समय। नेता समय बता दे। हमने ये नहीं कहा कि हम तय करेंगे समय। आप पहले सुन लीजिए मदन जी ढंग से, और उसके बाद जवाब दीजिए। सुनिए, मैं वापिस से बयान दोहरा देता हूं। मैं कह रहा हूं सूबे के मुख्यमंत्री है, उनके पास समय की कमी है। वो बता दें कि इस दिन वे डिबेट करना चाहते हैं। उस दिन अगर अशोक गहलोत नहीं पहुंचे, उनसे हम सवाल करेंगे। नहीं, अरे आप टाइम कौन तय करेगा ना कि मुख्यमंत्री जी आपका तो कहें अशोक गहलोत जी तय करेंगे। अगर अशोक उनको जवाब गहलोत देना, चुनौती स्वीकार करना किसका काम है?
हमने चुनौती ठीक दी है, है, ठीक है। चुनौती स्वीकार करना कांग्रेस के हाथ में। ठीक है स्वर्णिम जी, पहली हमने- बात आप तो अगर चुनौती दोगे, स्वीकार आप ये कीजिए कहो कि हमने और इनको चुनौती समय भी बता हम दें। दीजिए ताकि ये उस दिन आ जाएं और हम सब भी चुनौती आशुतोष जी दीजिए। और मैं हेमंत हम सिर्फ सब भी इतनी आ सी जाएं बात समय कह रहा निकाल हूं। करके। हेमंत, सुनिए ना, मैं अब हो इतनी सी गया, बात कह रहा हूं मदन प्रजापति जी हो गया, ठीक है हेमंत जी, मैं तो इतना सा कह रहा हूं कि 5 साल हो गया। ये जो भजन लाल जी की और ये जो- उपलब्धियां है ना, इसी की आड़ में ये बयान भी सुनिए। नेता छुपते हैं। नहीं, ये जो आप एंकर पर सवाल उठाने वाली मानसिकता लेकर के आते हैं ना कि कांग्रेस का प्रवक्ता, नहीं, बीजेपी का प्रवक्ता, सुनिए ना मैंने नहीं उठाया मदन जी, हेमंत, आप सुन लीजिए, मैंने नहीं अब उठाया। सुन लीजिए ना, मैंने आपने मैं जो बोल लूं, बोला, मैं सवाल बोल लूं, एंकर पे कभी नहीं उठाता नहीं, हूं। मैं बोल लूं। अभी आप बोल रहे थे मदन प्रजापत कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि नहीं। मैं ये कह रहा था सूबे के मुख्यमंत्री है, उनके पास समय की कमी होती है, वो अपना समय निकाल करके अपना टाइम टेबल बता दें। अगर विपक्ष नहीं आए तो उनसे हम सवाल करेंगे। हेमंत, आपको बुरा लगा है, उसका क्लियरिफिकेशन दे देता हूं मैं आपको। नहीं, मैंने मुझे इसलिए बुरा नहीं बोला, लगा है। आपने कहा है कि मैं एंकर पे सवाल नहीं उठाता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये कांग्रेस का आचरण है। नहीं, आपने जो आप बोला कैसे कह रहे हैं कि आप कांग्रेस मुख्यमंत्री के जी- प्रवक्ता हो क्या? कल को मुझे कहेंगे आप बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? मैं जनता का प्रवक्ता आपने ये हूं, बोला, इस लिहाज से मैं देखिए, पूछ रहा हूं। सुनिए ना, अब सुन लीजिए मदन जी, सुन लीजिए, आप बड़े उत्तेजित हो रहे थे, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं जनता का प्रवक्ता हूं और जनता के, राजस्थान की जनता के लिहाज से बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री सूबे के वो अपना समय और स्थान बता दें। अगर उस दिन विपक्ष का नेता कोई नहीं आए या फिर अशोक गहलोत जी नहीं आए, मेरे को बोलना पड़ रहा है। हेमंत सुन लीजिए, हेमंत सुन लीजिए, आप विचित्र बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आप विचित्र जैसा बात नहीं कर रहा हूं मदन जी। पत्रकार जब ऐसी बात करता है तो आश्चर्य होता है। जब चुनौती कोई आदमी देता तो स्वीकार करना नहीं करना सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वो बयान दे चुके हैं आप उधर तो से कि खुद हम चुनौती समझदार स्वीकार प्रवक्ता करते हैं। आपसे मेरे को लेकिन उम्मीद आप नहीं दोनों है। तरफ से चुनौती जो वो खेल रहे हैं ना स्वीकार जनता करना की, नहीं करना उनका काम है, जनता लेकिन मैं की इतनी- चुनौती मैं- खेल रहे हैं ना मैं मदन इतनी जी, कह सकता हूं। वो जनता हेमंत, बीच में किससे सवाल करें? हेमंत, मुख्यमंत्री से थोड़ी सवाल कर लेंगे हेमंत, या अशोक गहलोत जी हम से तो जाके सवालों सवाल के कर लेंगे। जवाब से भागते ही नहीं है। आप सवाल कीजिए, कठोर सवाल ठीक है, कीजिए, हम ठीक है सवालों के मदन जी, जवाब ठीक से है। नहीं भागेंगे। स्वर्णिम हम चतुर्वेदी किसी जी भी वो कह रहे हैं कि संवैधानिक चुनौती संस्था और स्वीकार, ठीक पत्रकारों के है, ऊपर ठीक है सवाल सर, खड़े नहीं मदन जी करेंगे। ठीक है, मदन जी ठीक है, हो गया। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पहली बात तो चुनौती स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इनकी बार 1.5 साल बनाम 5 साल कर रहे हैं। ये क्या आपस में सिर्फ बयानों की चुनौती दे रहे हैं? कभी आइए धरातल पर, हमें भी एक प्रेस नोट जारी करके बता दीजिए कि हम दोनों इस दिन यहां पर मिलने वाले हैं, हम भी आ जाएंगे। हेमंत जी, मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मुख्यमंत्री जी ने चुनौती दी होगी ये प्रवक्ता महोदय इनसे पूछ करके, ना इनको बता करके, ना ये उन मुख्यमंत्री जी को कहीं ला सकते हैं। ये छोड़िए, ये विषय भी आपने बहुत गंभीर अपने डिबेट का विषय है। हालांकि चुनौती उन्होंने दी थी और भाषण अगर आप चलाएंगे दोबारा मुख्यमंत्री जी का यही था कि मैं कांग्रेस वालों को चुनौती देता हूं, आ जाएं डिबेट करने। और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भरी सभा में और टीकाराम जूली जी ने, दोनों ने उनकी चुनौती स्वीकार करके उनसे समय मांगा था। खैर, नहीं, अशोक छोड़िए, गहलोत अब जी ये क्यों नहीं विषय, समय क्योंकि, बताते हैं? चुनौती का अशोक गहलोत जी क्यों नहीं समय और स्थान सर, बता देते हैं? कांग्रेस वो कह रहे से हैं मांगा, देखिए डोटासरा जी थोड़ी करेंगे देखिए, सीएम के कांग्रेस साथ से डिबेट। समय मांगा था। सीएम के साथ डिबेट तो पूर्व सीएम ही करेंगे ना, अशोक गहलोत ही करेंगे ना। अब या तो सीएम साहब ये कह दें कि भाई मैं उन्हीं के साथ करूंगा, शर्त नहीं, लगा देते। अगर आप भी जब जानते उन्होंने हैं, भाषण आप भी दिया था, तब जानते हैं, उन्होंने आप भी कांग्रेस कहा जानते हैं था। ये बात तो कि मुख्यमंत्री के साथ में तो पूर्व मुख्यमंत्री ही डिबेट करेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। देखिए, अगर ऐसा नियम है या ऐसी शर्त रखी है तो उस चीज के विषय पे बात शर्त करेंगे। नहीं अभी मूल रखी है, विषय पर ये एक लौट आते हैं। नैतिकता है। चुनौती तो शर्त स्वीकार- नहीं रखी है। एक नहीं सरकार है, का मुखिया नैतिकता। अरे पहले सर, की सरकार के मुखिया के साथ ही डिबेट कर सकता है ना, प्रदेशाध्यक्ष तो प्रदेशाध्यक्ष के साथ कर सकते हैं, ये एक नैतिकता है। वैसे तो आपके साथ भी कर लेंगे फिर सर, भजन लाल जी। कांग्रेस का नाम लिया था। मेरी बात सुनिए, मेरे साथ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने, मैं तो ये सवाल कांग्रेस पूछ को रहा हूं कि चुनौती जब दी वो थी, बार कांग्रेस बार कह प्रदेश रहे हैं अध्यक्ष कि ने 1.5 स्वीकार साल की। बनाम सुनिए, 5 साल पे हम चुनौती दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत जी स्वीकार करें तो भाई इतने बयान दे रहे हैं, इतने ट्वीट करें, ट्वीट करके ये भी बता दें कि भाई इस दिन आ जाएं, या तो चुनौती स्वीकार है, ये दिन और समय तय कर लें, या फिर ये रोजाना पिछले 3 महीने से चुनौती क्यों है? हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से मुख्यमंत्री जी से समय, मंच, स्थान बता करके कह दिया आप पधारिए, या फिर वो बता दें, ये हम कह चुके, ये पुराना विषय हो गया, ये कह चुके। एलओपी भी कह चुके, जो आज विधानसभा में हमारे अशोक विधायक गहलोत जी दल ने के नहीं कहा नेता ना। हैं। अगर आप बराबरी की बात करते हैं, आप मुख्यमंत्री जी कह दें कि भाई अशोक गहलोत जी समय बता दें, बता है। दिया जाएगा। चलिए वो आज कोई के खास मुद्दे बात पर नहीं आइए, है। मुद्दे अब पर मूल आइए। विषय जो है, जी 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 जी, मुद्दा यह है कि मेरे को थोड़ा सा समय ये दीजिएगा। देखिए, दो चीजें हैं इसमें।
एक विषय यह है, कानून यह कहता है जिस प्रकार से विधायकों के, सांसदों के चुनाव 5 वर्ष में कराना अनिवार्य हमारे संविधान में है, यह प्रावधान है, उसी प्रकार से नगर निकायों के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी 5 वर्ष में ही होने चाहिए, यह हमारा संविधान कहता है। अब 2 स्थितियां हैं, एक तो वो 49 नगर निकाय हैं और 49 नगर निकायों के अलावा 7,500 से ज्यादा जो ग्राम पंचायत हैं जिनका कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुका, मार्च तक समाप्त हो चुका, और उनके चुनावों की प्रक्रिया उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रारंभ होनी चाहिए थी, ताकि उनका कार्यकाल समाप्त हो तो 5 वर्ष में उनके चुनाव हो सकें। यह समय निकल गया 1 साल आगे, ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान का प्रावधान है 243E और 243U, ये जो आर्टिकल है संविधान के, इसमें स्पष्ट प्रावधान है 5 वर्ष में कराएं। और एक प्रावधान और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रावधान यह है कि अगर किसी भी नगर निकाय के चुनाव कराए जाते हैं, उसके 5 वर्ष का तो कार्यकाल हो गई होगा, उसको घटाया नहीं जा सकता, और यदि 6 महीने से पहले कोई विघटन हो जाए, कोई सीट खाली हो जाए, सभी इस्तीफा दे दें या कर दें, तो केवल उस अवधि के लिए चुनाव हो सकते हैं जिस अवधि तक उसके लिए उसका गठन हुआ था। अब मैंने आपको बताया जिनके कार्यकाल समाप्त हो चुका, अब जिनका 12 नगर परिषद और 230 जो पंचायत समितियां हैं, इनका कार्यकाल तो दिसंबर 2026 में समाप्त होगा। इनका, इसका तात्पर्य यह है कि इनके चुनाव अगर इनका विघटन भी करना है, इनको बर्खास्त, निरस्त, खत्म कर देते हैं, तो वो भी 6 महीने से कम की अवधि होगी अगर दिसंबर में करते हैं तो इनका चुनाव तो केवल 1 साल के लिए ही हो पाएगा, वो बाई इलेक्शन कहते हैं जिसको आप। तो ये संवैधानिक जो प्रावधान है, इनके विपरीत अब तक नगर निकायों के चुनाव इस सरकार ने नहीं कराए, अपनी सुविधा के लिए कि हम नहीं करा सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूलिंग दी हुई है, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूलिंग दी हुई है, परिसीमन के नाम पर कभी भी इनके चुनाव आगे नहीं सरकाए जा सकते, परिसीमन आपको पहले कराना होगा। और एक चीज और मैं बता दूं, इन्होंने एक मुद्दा और उठाया कि गहलोत शासन में 2 साल की वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन था, हमने भी अगर आगे सरकाए तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर के, और तो ये भी तो कह रहे हैं कि अगर जनहित के अंदर अगर थोड़ा सा आगे खिसक गया तो क्या जो है अब वो आ गया, आखिरकार जनता के भले के लिए ही तो कर रहे हैं। क्या अगर 1 स्टेट 1 इलेक्शन से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बचे तो किसको दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? 1 स्टेट 1 इलेक्शन में आप जनहित नहीं है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन का आपने नारा दिया, तो आपने समय पर क्यों नहीं कराया? और क्या, मैं ये जानना चाहता हूं, संविधान के जो प्रावधान है, ठीक है, 243E और 243U, उसका उल्लंघन करने का अधिकार, ठीक है मदन जी जवाब दीजिए, आपने उसमें ये संविधान के प्रावधान जो है 243E का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, 243E और 243U का उल्लंघन कुछ भी नहीं है। अगर उल्लंघन होता तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां नहीं कहते, कोर्ट के अंदर मुखी खा के आए हुए हैं, कोर्ट में चले जाएं, इसीलिए आप रोक रहे हो कि कोर्ट में जाकर के इनके चुनाव टालने पड़े। यही मैंने तो प्रावधान पढ़ के बताया, आप हेमंत जी सर्च करके इसको जारी करके एक बार दिखा दीजिए, शायद ये पढ़ के नहीं आए। मैं जवाब दे दूं? हाँ दीजिए जवाब, बोलिए तो सही। यहाँ पे सुविधा नहीं, ये बोल सुनेंगे जब दूंगा ना हेमंत जी। हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ यहां बैठ के और जनता को भ्रमित करने के, अगर ऐसा कोई चीज होती तो देश जो है न्यायपालिका से चलता है। ये 50 बार न्यायपालिका आतंकवादियों के लिए तो रात भर खुलवा लेते हैं, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उनको पता है कि वहां मुंह की खाने के। लेकिन मैं दोहरा चरित्र बताता हूं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे पंचायत समिति। हेमंत जी, अगर आप तो मेरे ख्याल से पत्रकार है, आपको अच्छी तरह पता होगा। मेरे ख्याल से क्या होता है, पत्रकार हो ही ना, उसमें कोई संदेह है क्या? मैं कहूँ कि मेरे ख्याल से आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो प्रक्रिया जी, अरे जो सर नहीं, मैं कह दूं आपको कि मेरे ख्याल से आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप हैं ही ना, उसमें क्या संदेह है? अरे सर मैं कह रहा हूं, पत्रकार है, इस प्रक्रिया का विशेषकर ध्यान होगा आपको कि पंचायत समिति के सदस्य का, सरपंच का और जिला परिषद का चुनाव एक साथ होता है। ये तो आपको ख्याल होगा, इनके पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए मना कर दिया था, ठीक है, लेकिन एक ही पंचायत समिति के अंदर पंचायत समिति का चुनाव अलग हुआ, सरपंच का चुनाव अलग हुआ और जिला परिषद का चुनाव हुआ। ये क्या दर्शाता है?
एक ही वोट डलना था ना, वहां कोविड जब चुनाव हो ही रहे हैं तो कोविड आड़े थोड़ी आ रहा है। लेकिन ये मालूम है कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, ये सत्ता की बचाने के लिए अशोक गहलोत जी नहीं कर रहे थे क्या? मेरे मित्र जवाब दे दे कि पहले ही सरकार ने खुद अशोक गहलोत जी ने कुर्सी पे बैठते कहा तो कि नगर निगम 5 साल की अवधि है, नगर निगम उसको के घटाओगे टुकड़े करने कैसे और के लिए उसको बढ़ाया कैसे? अशोक गहलोत जी इसका ने जवाब दो अपनी ना। सरकार के अंदर अरे कार्यकाल में बेसिर पैर की खुद बातें क्यों सरकार करते का हो भैया? नोटिफिकेशन बदला, कानून का पहले बदलो, नोटिफिकेशन कानून क्या फंस कहता रहे है? हैं, फंस रहे तो अब ऐसे आ गए ना, बोलोगे। फंसे तो तुम आप जब कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे इजाजत बताओ ले ना, ली। अरे अशोक सुप्रीम गहलोत कोर्ट से ने आपने खुद की लिया क्या सरकार का- इजाजत? अरे चुनाव नहीं कराने तो स्पष्ट बोलो। अरे आप में अगर हो दम और अगर संविधान के हिसाब से प्रक्रिया नहीं है तो जाइए ना कोर्ट के अंदर, कौन रोक रहा है कोर्ट में तो आपको? जनता जवाब दीजिए ना, आप दीजिए ना, क्यों आप करते यही हैं? चाहते हो आप यहाँ कि जनता को कोर्ट- भ्रमित मदन कर रहे जी, हैं मदन जी, और पहले भ्रमित कोर्ट करके नहीं ये कह चाहते चुका है हैं। क्या? पहले कोर्ट नहीं कह चुका है कि चुनाव समय पर होने चाहिए? ये बात सही नहीं है क्या? अगर हेमंत जी चुनाव किसी कारणवश होगा, कोर्ट ने कभी ठीक भी है। इस प्रक्रिया के अंदर नहीं कहा। ये गए थे कोर्ट, जी, ठीक कोर्ट है। ने कहा दामोदर परिसमन अगर हो रहा है शर्मा तो जी हमारे राजस्व साथ के जुड़ हिसाब चुके से। हैं, रिटायर्ड ये गए आईएएस थे ना अधिकारी कोर्ट। दामोदर क्या जी, करने आपका गए भी थे स्वागत कोर्ट? है। एक एक और टिप्पणी में कोर्ट उनसे से भी ले मुक्ति लो। खा के आए ना। दामोदर जी, क्या ये सही बात नहीं है क्या कि कोर्ट पहले कह चुका है कि भाई पंचायत और मतलब निकाय कोर्ट के न्याय, कोर्ट के उसके चुनाव जो है वो भरोसा सही नहीं समय पर होने है। चाहिए? जवाब नहीं दिया भैया। और ये देरी क्या नियमों के विपरीत नहीं है क्या? जो नियम है 243 ई और यू का जो बार बार उल्लेख किया जा रहा है, क्या वो वाकई उनका उल्लंघन नहीं है क्या ये देरी? दामोदर जी बोलिए। देखिए मन जी, ऐसा है कि ये नगर पालिकाओं के और पंचायतों के चुनाव हैं, जी इसमें पंचायतों के चुनाव तो त्रिस्तरीय होते हैं। पंचायत के, पंचायत समिति के और जिला परिषद के, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले पंचायतों के चुनाव होंगे, उनके प्रतिनिधि पंचायत समितियों के, वार्ड मेंबर्स के और प्रधान का चुनाव करेंगे, और फिर पंचायत समिति के सदस्य और प्रधान ये मिलके नहीं, पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि और प्रधान नहीं जिला चुनते सर। परिषद के, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रधान चुनते इसी हैं। तरीके से जो नगर परिषद और नगर पालिकाएं हैं, जी, इनमें प्रक्रिया सीधे चुनाव की है। वार्ड मेंबर्स के चुनाव सीधे होंगे और उसके बाद सीधे ही चुनाव होंगे जिला परिषद के मेयर के और मेयर नगर निगम और नगर परिषदों के अध्यक्षों के। तो उसमें चुनाव में पार्षद भाग लेते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो द्विस्तरीय है। तो इसमें चुनावों के लिए तो फिक्स समय है, ये संविधान में संशोधन के बाद में फिक्स हो गया था कि 5 साल के बाद चुनाव होंगे और 5 साल के बाद उनका टेन्योर खत्म होके और दूसरी लोकल बॉडीज आ जाएंगी, उनका चुनाव होगा। तो इस हिसाब से अभी इस साल अब जो दिसंबर में चुनाव करने की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि अभी नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के और पंचायतों के जो एरियाज हैं उनका नोटिफिकेशन तैयार हुआ है, वो जारी हो रहा है और उसको होने के बाद में चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वोटर लिस्टें फाइनलाइज हुई हैं और उसके बाद इनके चुनाव होंगे और इन चुनावों में फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। नहीं, मेरा सीधा सवाल सर आपसे ये था कि क्या ये 243 ई और यू का उल्लंघन है कि समय पर चुनाव नहीं होना? देखिए, चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव की प्रक्रिया तो राज्य का जो चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयोग है वो करवाएगा और उसमें लोकल बॉडीज और पंचायतें एक तरह से इंडिपेंडेंटली चुनी जाएंगी। उसमें कोई किसी प्रकार का राज्य सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया तो बहुत अच्छी है और ये एक तरह से अच्छी और स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा है और इसमें दिसंबर में चुनाव उल्लंघन हो रहा है किस परंपरा का? वो इसलिए देसी भाषा में पूछूं तो आपसे, ये जो चुनाव हैं वो इस प्रकार से कराए जाएं कि उसमें एक तरह से ज्यादा खर्चा नहीं हो और चुनाव प्रक्रिया इस तरह से संपन्न हो। ठीक है आशुतोष जी, मतलब क्या एक ही समय वन पे स्टेट और वन समयबद्ध इलेक्शन तरीके का से ये जो कराया प्लान है वो जनहित में है या इससे वाकई अनावश्यक देरी हो रही है इसके नाम पर? देखिए हेमंत जी, अगर आप वन स्टेट और वन इलेक्शन की बात करें या वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करें तो निश्चित तौर पर यह व्यवस्था भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय जो व्यवस्था है उसके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन इसी तरह के व्यवधानों की और अवधानों की लगातार चर्चा विपक्ष कर रहा था, बड़े बुद्धिजीवी कर रहे थे कि इन व्यवस्थाओं को लागू करने में बहुत कानूनी पेच सामने आ सकते हैं और जिस तरह के राजस्थान में देखने के लिए मिल रहे हैं
केंद्र की सरकार भी अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाती है तो शायद वहां भी उनको कई तरह के पेचों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है सरकार को कानूनी तौर पर अदालतों का भी मुकदमों का भी सामना करना पड़े, लेकिन निश्चित तौर पर यह व्यवस्था भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। हालांकि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ चीजों पर कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, लेकिन अगर यह व्यवस्था पूरे देश भर में लागू होती है और एक लंबे समय चलती है तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता के लिए एक श्रेयकर और हितकर व्यवस्था होने वाली है। जी स्वर्णिम जी, अब वो कह रहे हैं कि अगर वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहे हैं और जनहित के लिए हो रहे हैं तो उसमें सबका फायदा है, तो क्यों इसको इस राजनीति का शिकार बनाया जाए? देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, पहले भी चुनाव होते रहे, एक साथ ही होते थे, लेकिन मान लीजिए कोविड जैसी महामारी आई और बीच में कोई चुनाव अटक गए तो फिर व्यवधान तो इसीलिए आया ना, जब भी आया। क्यों छोड़िए ना अभी कोविड जैसी महामारी को, अभी की मौजूदा परिस्थितियों पर बात कीजिए सर। और उन्होंने कहा कि कोविड में भी चुनाव करवाए हैं ना, हमने हुए हैं ना चुनाव, आपने देखे हैं, हुए हैं ना कोविड में भी। तो हेमंत जी आज तो कोई स्थिति नहीं है, क्यों चुनाव नहीं हुए एक साथ? ठीक है मदन जी छोटी सी टिप्पणी, मदन जी एक छोटी सी टिप्पणी, मदन जी एक छोटी सी हेमंत जी चुनाव कराना नहीं चाहते। हेमंत जी, कांग्रेस की स्थिति है खुद कुछ करती नहीं है, दूसरा कोई करेगा, खुद कुछ करती नहीं है। ये पहले भी आप कह रहे थे खुद करती नहीं है, दूसरा करता है तो कमियां बयानवीर नेता बयान देते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। ये चर्चाएं लगातार तेज हैं, लेकिन गांव के चौराहे पर, गांव के नुक्कड़ पर यह चर्चा है कि आखिरकार पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव कब होंगे, इसके लिए प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। नमस्कार।